जी, आपका इंट्रो दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सीए समीरा राजानी है। मैंने रिसेंटली सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। हम लोग 3 बहनें हैं और मेरे पापा की किराना की शॉप है। मेरी बड़ी बहन अकाउंटेंट की जॉब करती है अहमदाबाद में और मेरी छोटी बहन सीए इंटरमीडिएट में है और उसका बीकॉम भी साइड में चालू है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? मतलब मेरे पापा की छोटी शॉप है तो हम लोग मतलब स्कूल की फ़ीस तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स चालू किया तब हमारे पास इतने मतलब फ़िनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम पूरी फ़ीस खुद से अफोर्ड कर सके। तो मेरे जो मेंटर्स थे, मेरे सर और मैम, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। जहाँ मैंने सीए जर्नी चालू की थी तब से लेकर जब तक मैं सीए बनी, मेरी सारी फ़ीस इंक्लूडिंग मेरे रहने का जो भी कॉस्ट था सब उन्होंने बेयर किया है। तो उनको मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को इतना सारा सपोर्ट किया और मेरे को सीए बनने में बहुत मदद की। इसके बारे में बताइए। मैं एक मुस्लिम हूँ जो शिया इस्माइली मतलब कहा जाता है, सब कास्ट है मुस्लिम की। और हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारे जो इमाम हैं वो स्पेशल फोकस करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं यंगस्टर्स वो स्पेशली पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी सारी चीज़ें एक बार तुम सेटल हो जाओ उसके बाद भी कर सकते हो, तो मेन फोकस सारे बच्चों का स्टडीज़ पे होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में बताइए। बेसिकली मैंने फ़र्स्ट स्टैंडर्ड हमारे गांव की जो स्कूल है, जो म्यूनिसिपल स्कूल है, वहाँ से किया था। फिर फर्स्ट टू फोर्थ मैंने वहीं से किया, लेकिन उधर स्टडीज़ का इतना अच्छा माहौल नहीं था और मेरे को फोर्थ स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मतलब इवन पढ़ना भी नहीं आता था। तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे राजकोट में एक हॉस्टल है हमारी कास्ट की इस्माइली की, वहाँ पे भेज दिया ताकि मैं अच्छा पढ़ सकूँ, अच्छी मतलब फ्यूचर मेरा अच्छा सेट हो जाए। तो मैंने फिर 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक राजकोट हॉस्टल में पढ़ाई की। लेकिन फिर मतलब लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे जो मम्मी थे उनको पैरालिसिस था, तो मतलब हॉस्टल में मेरा रहना फिर पॉसिबल नहीं हुआ था। तो फिर 10th स्टैंडर्ड में मैं वापस मेरे घर पे आई, जहाँ से मैंने 10th स्टैंडर्ड एक्सटर्नल में किया बिकॉज स्कूल जाने का टाइम तब मैनेज नहीं हो रहा था। फिर 10th के बाद मतलब मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया लोगों से कि क्या करना चाहिए आगे। और 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने मतलब बहुत लोगों से पूछा, फिर मेरे को ऐसा गाइडेंस मिला कि कॉमर्स में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करके लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स फील्ड चूज़ किया था और मेरे को 12th में 90% थे और 99 परसेंटाइल, जो हमारे विलेज में आज तक किसी के भी नहीं आए थे ऐसा। तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। तो मेरे रिज़ल्ट के बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, मतलब हमारी कास्ट के जो मेरे मेंटर्स हैं जिन्होंने मेरी पूरी फ़ीस अफोर्ड की है उनके मेरे को फ़ोन आया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया ताकि मैं सीए में आगे जा सकूं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा ऐसा मतलब माहौल था कि गुजराती मीडियम का बच्चा सीए बनने तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि पूरा कोर्स इंग्लिश में है। लेकिन फिर भी मैंने 12th के बाद सीए चालू कर दिया था। तो सीए जो जर्नी है उसके लिए क्यों आपने सीए क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि 12th के बाद बच्चा मतलब ऐसा सोचता है कि मैं बीकॉम कर लूँ, लेकिन अगर बीकॉम करके इतना आगे स्कोप नहीं, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो उसकी मार्केट में अभी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी जो मतलब पोजीशन होती है कंपनी में बहुत हाई होती है। तो मैंने 11th-12th में ही सोच लिया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करूँगी और मतलब बहुत कम टाइम में पूरा करके सीए बनूँगी ऐसा। और मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने मुझे हमेशा से ऐसा मतलब यकीन दिलाया था कि तू कर सकती है, मतलब यू कैन डू इट, तुझे कभी भी कोई इशू नहीं होगा, तो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी। बहुत टाइम पे ऐसा डीमोटिवेशन आता था कलीग से कि सीए बहुत हार्ड है, आईसीआई बहुत हार्डली पेपर्स चेक करती है, मार्क्स अपने जो सोचते हैं वो नहीं आते हैं। लेकिन मुझे मतलब मेरी एग्ज़ाम्स के बाद कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है। हम जो लिखते हैं, हमारी जो पेपर की क्वालिटी होती है उसके बेसिस पे हमको मार्क्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कटिंग होता है या फिर वो लोग अपने मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली थी मेरे मेंटर से, स्पेशली हमारे जो सर है सीए करीम लाखानी सर, उन्होंने हमको बहुत गाइडेंस दिया था। बीच में कभी ऐसा भी आ जाता था कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं ड्रॉप कर दूँ, मतलब आगे अब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो क्या क्या तकलीफ परेशानियाँ हुई आपकी सीए जर्नी में, थोड़ा बताएं।
सबसे पहला प्रॉब्लम तो मतलब फिनेंशियली था कि मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे जो मेंटर्स थे उन्होंने हमको ऐसा फ़ीस का कभी इशू होने नहीं दिया। जब भी हमारी फ़ीस की रिक्वायरमेंट थी तब हमको मतलब बिफ़ोर टाइम हमेशा ही फ़ीस मिल गई थी, तो मतलब फिनेंशियल इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ मुझे। और सेकेंडली एक्चुअली मेरे जो मम्मी थे उनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, उनको बहुत सारे ऐसे अटैक्स आते थे बीच में। जब मेरा सीए इंटरमीडिएट चल रहा था, मतलब सीए स्टेज का जो सेकेंड ईयर है, जो मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, तब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और मेरी जो बड़ी बहन है उसने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है हम लोगों के लिए, स्पेशली क्या ताकि हम मतलब आगे जा सके। और मतलब मैं जब इंटर की एग्ज़ाम हुई उसके बाद उसके थोड़े दिनों में ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो फेस करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर मम्मी की डेथ के बाद थोड़ा टैकल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मेरे पापा का जो सपना है कि मैं आसमां को छूँ, वो कभी मतलब सपना हमेशा के लिए पूरा करने का ख्वाब रखा था मैंने। और फिर मेरा मतलब रिज़ल्ट आया इंटरमीडिएट का, उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक में भी मतलब 5 मार्क्स ही रह गए थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया। नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है जिसको सीए करना है वो 12th के एग्ज़ाम के बाद मतलब अपनी मार्च में 12th की एग्ज़ाम होती है तो अप्रैल में अर्ली बर्ड बैच में ज्वाइन कर लेता है, ताकि उसको रिज़ल्ट तक वेट ना करना पड़े और वो पहले से ही 2 मंथ स्टडी कर सके। लेकिन मैंने मेरा सीए फाउंडेशन रिज़ल्ट के बाद मतलब जून मंथ में ज्वाइन किया था, और मेरे पास ऑलमोस्ट सिर्फ 4 मंथ्स थे पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। और मैंने जब जो बैच में ज्वाइन किया था उसका ऑलमोस्ट सिलेबस मतलब 3 मंथ में तो बहुत सारा कवर हो गया था जो मैं पीछे थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके पूरा सिलेबस कवर किया और 4 मंथ्स में पूरा फाउंडेशन का पढ़ाई बहुत अच्छे से की और मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मेरा फाउंडेशन ख़त्म हुआ। फिर फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद मतलब हमको 2 मंथ का पीरियड मिलता है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है ऐसा। तो अर्ली बर्ड बैच होती है सीए इंटरमीडिएट की, तो मेरे मतलब विश्वास था मुझे कि मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो मैंने सीए इंटरमीडिएट की अर्ली बर्ड बैच में ज्वाइनिंग कर लिया था। और उसमें 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स आपको स्टडी करने का, फिर आपको 3 मंथ्स स्टडी लीव मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। आपको क्लास में करवाए उसको आप साथ में रिवाइज करो, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप जो स्टडी लीव मिलती है 3 मंथ्स की, उसमें आपका अगर फोकस ज़रा भी हिल जाए तो आपके रिज़ल्ट पे बहुत बड़ी इम्पेक्ट आ सकती है। तो ये जो 3 मंथ्स थे उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी और मैं सारे सोशल मीडिया, इवन मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन ही नहीं था ताकि मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए और मैं अपने गोल के साथ एकदम जुड़ी रहूँ और मैं मतलब सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। तो मैंने सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दी थी नवंबर 2019 में और उसका रिज़ल्ट आया था फरवरी 2020 और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर हुआ। और फिर सीए इंटरमीडिएट के बाद हमको आर्टिकलशिप करने की होती है, जो मतलब ट्रेनिंग मानी जाती है सीए स्टूडेंट के लिए 2.5 साल की। तो वो मैंने मेसर्स लाखानी इस्माइली टुंडिया एंड कंपनी, जो हमारे सर है सीए करीम लाखानी सर, उनके यहाँ से की थी। और ये आर्टिकलशिप का जो पीरियड था वो सीए स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, बिकॉज़ इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत सारा मिलता है। हमने 2 साल जो स्टडी किया था सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट में, वो सिर्फ थियोरिकल होता है, लेकिन आप जब आर्टिकलशिप करते हो एक बार तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल काम करने को मिलता है। फिर आपके क्लाइंट के साथ अलग अलग कॉन्टेक्ट्स बनते हैं और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा चेंज हो जाता है। और हमारी ऑफिस में मुझे बहुत काम सीखने को मिला है, इसके लिए मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप ज्वाइन की। और आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाए मतलब आपके 2.5 इयर्स ख़त्म होने के बाद 6 मंथ्स की नॉर्मल मतलब स्टडी लीव मिलती है, जिसमें आपको मतलब 2.5 इयर्स में आपको सुबह शाम लेक्चर में तो जाने का ही होता है, प्लस ये स्टडी लीव बहुत मैटर करती है, जिसमें हमको पूरा सेल्फ स्टडी करना पड़ता है कि आपको मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ते हो। मतलब नॉर्मली ऐसा सब लोग बोलते हैं कि आपको सीए बनना है ना तो 15 आवर्स मिनिमम स्टडी करना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने भी घंटे पढ़ लो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता।
आप कैसा पढ़ते हो वो बहुत मैटर करता है। आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या है, आप मतलब कितना ग्रैब कर पाते हो, आप मतलब कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आप कितना डीप में सोच सकते हो। मैंने मतलब मेरी जर्नी में कभी 15 आवर्स की स्टडी तक मैं कभी नहीं पहुंच पाई, बिकॉज मैं मैक्सिमम 12 आवर्स करूँ, फिर घर का काम करने का। मैं जब सुबह उठती हूँ 7 बजे तो पहले नाश्ता बनाने का, फिर स्टडी चालू करके फिर दोपहर का खाना प्लस घर का भी काम, बिकॉज हम लोग रेंट पे रहते हैं तो उधर सब काम खुद से करना पड़ता है। हमारे पास मतलब ऐसे कोई सर्वेंट की ऐसी कोई सर्विस नहीं है, तो मैं मैक्सिमम 11 to 12 आवर्स में अपना स्टडी शेड्यूल भी अगर चेक करूँ रोज़ का तो मेरे 11 से 12 आवर्स होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 आवर्स पढ़ोगे तो आप सीए बन जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 15 आवर्स पढ़ते लेकिन फिर भी उनका क्लियर नहीं होता, बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ रीडिंग है ही नहीं। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये की कोई ब्यूटी बताइए क्या? स्पेशली मुझे सीए की सबसे ज़्यादा चीज़ जो अच्छी लगती है वो है सीए की फ़ीस, बिकॉज नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी लो है कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो, इतना इशू नहीं होता है फिनेंशियली। एंड सेकेंडली ये मतलब प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों का हाइब्रिड वर्जन है। नॉर्मली क्या होता है अपने बीकॉम करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, साथ में हम कोई ट्रेनिंग अपने को कोई कुछ काम दे दे। हमने बीकॉम में क्या है इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, लेकिन अगर मेरे को कोई ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा कि इस पर कितना जीएसटी आएगा तो मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन सीए में क्या है, तुम एक बार पढ़ लेते हो इंटरमीडिएट में, फिर उसका पूरा काम तुमको 3 साल कंटिन्यूसली करना पड़ता है। तो वो मतलब तुम सिर्फ थियरी माइंड में नहीं रखते, उसका प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है वो बहुत ज़्यादा ही आपके माइंड में आ जाता है, और आपका जो पर्सनालिटी है वो पूरा एकदम इतना डेवलप हो जाता है कि आप कहीं भी लाइफ में मतलब पीछे नहीं हटोगे, एटलीस्ट आपको कुछ सेटलमेंट मिल जाएगा लाइफ में। सीए बन चुके हैं, अब आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब सीए बनने के बाद की जो फीलिंग है वो मैं मतलब लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती, इतना अच्छा फील हो रहा है। जब से मैं सीए बनी हूँ तब से मुझे इतने सारे कॉल्स इवन मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक मेरे रिप्लाई ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा जो लोग मुझसे डिसकनेक्टेड थे उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है। मतलब सीए बनने के पहले ऐसी फीलिंग थी कि लोग ऐसा बोल रहे थे कि तू कैसे सीए करेगी, तू गुजराती मीडियम से है, तू यहाँ से है, तो मतलब तू इतने छोटे गांव से है, सीए बहुत हार्ड कोर्स है, बहुत कम लोग सीए बनते हैं, 1% रिज़ल्ट आता है, मतलब आईसीआई ऐसे ही पेपर्स उठा के फेल करती है। इतने सारे मतलब वो कोर्स चल रहे थे मार्केट में कि मतलब मैं इतना डीमोटिवेटेड थी। इवन एग्ज़ाम के जो 6 मंथ्स का पीरियड था उसमें मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मतलब अगर मैं इतनी मेहनत करूँगी तो फिर मतलब पास होना तो मुमकिन ही हो जाएगा। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि तू सीए नहीं कर सकती, बहुत हार्ड है, अभी उन लोगों के फ़ोन आते हैं। इवन मुझे बहुत सारी गिफ्ट्स मिली है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तू सीए बन गई। मतलब पूरा सबका माइंडसेट ही चेंज हो गया। जो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे वही आके मेरे से सामने से बात करते हैं कि तू सीए बन गई है, बहुत बहुत मुबारक, कि तेरे पापा को बहुत प्राउड फील हो रहा है, तेरी फैमिली बहुत खुश है। मतलब इतना सब चल रहा है। अभी तो बहुत सारे कॉल्स अभी भी बाकी है जिनको मैंने कॉल बैक भी नहीं किया है। गोल्स क्या है और ड्रीम क्या है आपका? करंटली मैं सोच रही हूँ कि कोई बड़ी कॉरपोरेट में जॉब चालू करूँ। प्लस मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, तो मैं साइड में सीपीए करने का सोच रही हूँ ताकि मेरी जो स्टडी की ग्रिप है वो बनी रहे हमेशा के लिए और मेरे को नया नॉलेज भी मिले। अभी इंडियन अकाउंटिंग और टैक्सेशन का बहुत नॉलेज है, तो थोड़ा मतलब फ़ॉरेन का भी स्कोप हो जाए और मेरे को थोड़ा ऐसा एक्सपोजर मिले, इसलिए मैं सीपीए चालू करने का सोच रही हूँ। प्लस मेरा ड्रीम है कि मैं मेरे पापा को एक कार एंड एक घर गिफ्ट करूं, जो सपना मैं बहुत जल्द पूरा करूंगी। एंड मेरी एक छोटी बहन है जो सीए इंटर में है, तो मैं उसको हेल्प करूंगी ताकि वो सीए बन जाए बहुत जल्द से जल्द। एंड इससे भी बड़ा एक मेरा ड्रीम है कि मुझे जैसे हेल्प मिली है बहुत लोगों से, मैं किसी की हेल्प बनूं। और मेरा बचपन से एक कोट है कि बी द रीज़न ऑफ समवन स्माइल, ऐसा कि मतलब हमको इतनी ज़्यादा हेल्प, सपोर्ट, खुशियाँ किसी और से मिली है तो मैं किसी और को इतना दे सकूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही गर्व की बात होगी। तो मैं हमेशा से ट्राई करूँगी कि कोई अगर किसी को सीए करना है या फिर किसी बच्चे को कोई और कोर्स भी परस्यू करना है तो मैं उसको पूरा गाइडेंस दूँ, प्लस उसको अगर फिनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है तो मैं पूरा अरेंजमेंट करवाऊँ ऐसा।
मैंने आर्टिकलशिप मैसेस लाखानी स्माइली टुंडिया एंड कंपनी करके एक मिड साइज़ फर्म है, वहाँ से की है। मुझे ये फ़र्म का रेफरेंस सीए करीम लाखानी सर से मिला था और हमारी फ़र्म में मतलब बहुत सारा एक्सपोजर मिला था मुझे। हमारी फ़र्म में इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत सारा काम है, डायरेक्ट टैक्सेशन का काम है, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम है, वो रेरा मतलब रियल एस्टेट के भी काम आते हैं ऊपर से, और अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनाना एंड डिपार्टमेंट अपील्स में जाना, फिर मतलब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, ऐसा बहुत सारा स्कोप और एक्सपोजर हमारी फर्म में मुझे मिला है। और आर्टिकलशिप करने के बाद जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ है। मतलब उससे पहले इतना कम्युनिकेशन स्किल भी मेरे में नहीं था, तो आर्टिकलशिप के बाद मतलब एक अलग पर्सनालिटी डेवलप हुई है। मतलब जब स्टूडेंट 12th पास करके आता है तब वो इतना मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, मतलब उसमें इतनी बात करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है और जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है। तो जब सीए ज्वाइन किया था तब मैं एकदम ऐसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में और मैं ऐसे इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा थी। सीए चालू करने के बाद और इवन आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खुद का व्यू पॉइंट रख सकती हूँ दूसरों के सामने। एंड सेकेंडली वही के कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई है और मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लाइफ में तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। मतलब हम खुद से एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं और सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसा पहले ऐसा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अलग से कोई कुछ पूछ ले या फिर कोई किसी का डाउट हो तो मतलब सॉल्व करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। जो सीए बनने के बाद जो कॉन्फिडेंस का लेवल मिला है उसके बाद मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सामने, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो भी उसका आंसर टैकल करना इतना हार्ड नहीं होता है। जी, यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा यूथ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मतलब जो भी बच्चे हैं, इवन गर्ल्स बॉयज़, सब लोग 12th के बाद स्टडीज़ छोड़ देते हैं। मैं जब 12th में थी तब मेरे साथ अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से कोई भी इवन 12th के बाद बीकॉम भी नहीं कर रहा है। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके लाइफ आपको 2 ऑप्शन देती है, या तो आप आपके ये लाइफ के जो ये यूथ वाले 5 साल है वो स्टडीज़ में या फिर कोई नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो एंड पूरी लाइफ एंजॉय करो, या फिर अपने ये 5 साल एंजॉय करके पूरी लाइफ स्ट्रगल में बिताओ। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि अभी आप जो स्टेज पे हो, आपकी जो एज है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी शादी है, फिर ये फ्रेंड्स के साथ, मतलब ये सब बात की बात है, लेकिन अभी अगर आपका फोकस स्पेशली स्टडीज़ पे होगा या फिर नॉलेज में होगा तो आपको ये मतलब 22 एज या फिर 25 के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो लाइफस्टाइल मिलेगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली अगर आप मेहनत का साथ नहीं छोड़ते तो किस्मत कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। एंड अगर मतलब इवन इफ़ आई कैन डू देन एवरीवन कैन डू, इतना अल्लाह ने मतलब हमारे जो गॉड है इन्होंने हमको मतलब इतने अच्छे से इंसान की नवाजिश की है कि अगर इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। अल्लाह खुद पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो इंसान है उसमें इतनी काबिलियत है कि वो पूरा उसका फ्यूचर चेंज कर सकता है। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि पूरा अपना फोकस है अपनी लाइफ के जो 21 ईयर्स है ये स्टडीज़ में इन्वेस्ट करें, फिर आपकी जो लाइफ है एकदम चेंज हो जाएगी। और अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा भी पढ़ लेता है तो उसका पूरा ख़ानदान सेटल हो जाता है और जो प्राउड मोमेंट है उसकी फैमिली के लिए, उसके रिलेटिव्स के लिए, वो बहुत मैटर करता है। स्पेशली तो मैं इंस्पिरेशन बनूंगी बहुत लोगों के लिए, बिकॉज़ लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन अगर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए आगे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं स्पेशल ऐसा बिलीव करती हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट या फिर कोई मतलब बच्चा है जिसको पढ़ाई में गाइडेंस चाहिए या फिर कोई और हेल्प भी चाहिए तो मैं उसको हेल्प करूँगी। अगर वो हमारी कम्युनिटी का है तो या फिर कोई और भी कास्ट का होगा तो भी मैं इतना ही ईगर होंगी उसकी हेल्प करने के लिए और कभी भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं अपना 100% देना मानती हूँ। વધુ વિડિયો અપડેટ્સ માટે ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચારને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। ધર્મ કે સંસ્થા અથવા તો આસપાસ બનતી નાની મોટી ઘટનાઓ, પ્રેસ નોટ, પ્રસંગો, પ્રસિદ્ધિ, જાહેરાત માટે નીચે જણાવેલ ઈમેલ અથવા વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરો। તો મિત્રો, તમને આ વિડિયો કેવો લાગ્યો અમને નીચેના કોમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડિયો શેર કરો। જો તમને આવા વિડિયો સૌથી પહેલા મળે તો અત્યારે જ ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમે આવા અપડેટ્સ ચૂકી ન જાઓ।
તો ચાલો હવે મળીએ પછીના વિડીયોમાં. આભાર.